27% रिटर्न पिछले एक साल में। जी हाँ दोस्तों, विश्वास करना मुश्किल है पर ऐसा हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर पिछले एक साल में 27% का रिटर्न दिया है। उसके पहले 3 सालों तक फार्मा स्टॉक बिल्कुल पिटा हुआ था, पर जो गिरता है वही उठता है। इसीलिए कहते हैं शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म जो सोच के आगे बढ़ते हैं उनको फायदा ही फायदा होता है। तो फार्मा सेक्टर ने शेयर मार्केट में पिछले साल 27% का रिटर्न दिया है और साथ ही साथ कोरोना वायरस के कारण आने वाले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर का बूम इसी तरह बरकरार रहेगा। खास करके वैक्सीन जो कंपनियां बनाती हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कंपनियां जो वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, पता नहीं किसे गड़ा खजाना मिल जाए और जो सबसे पहले वैक्सीन ढूंढ निकालेगा उसकी तो चांदी ही चांदी होने वाली है। पर किसकी होगी? कोई ना कोई फार्मा कंपनी की ही होगी, कोई ना कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की ही होगी। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है और जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लोग फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया पिछले एक साल में फार्मा फंड्स में लगभग 27% का रिटर्न दिया है और वही रिटर्न हम लास्ट के 3 महीने का देखें तो करीब 9% है और 1 महीने का देखें तो करीब 4% है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हमें फार्मा स्टॉक्स में या फार्मा फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए आज के डेट में? तो हाँ या ना कहना बहुत मुश्किल है। स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं कह सकता कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट के ऊपर में। आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। आपका होराइजन कितना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप जरूर सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स ले सकते हो जिसमें फार्मा का ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले टाइम में अच्छा रह सकता है। तो इसीलिए अगर आप रिस्क ले सकते हो तो करीब अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप फार्मा स्टॉक्स में या फार्मा फंड्स में लगा सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट गुरुज ऐसा भी कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में पैसे नहीं लगाने चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम गैदर नहीं कर सकते हैं। उस सेक्टर में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या हिस्ट्री रही है उस सेक्टर की पिछले 2-3 सालों में। तो इसीलिए कुछ इन्वेस्टमेंट गुरुज ये कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में पैसे मत लगाइए। उससे अच्छा ये है कि आप इंडेक्स फंड में पैसे लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड यानी कि बीएससी इंडेक्स के ऊपर में जो म्यूचुअल फंड बने हुए हैं या एनएससी इंडेक्स के ऊपर में जो म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हो। और अगर शेयर मार्केट ऊपर को जा रहा है तो आपका फंड भी ऊपर को जाएगा। अगर शेयर मार्केट कोई कारण से नीचे को आ रहा है तो आपका फंड नीचे को आएगा। पर अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो काफी चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे शेयर मार्केट से और वो जो रिटर्न मिलेगी वो ऑब्वियसली एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ही रहेगा अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म है तब। तो फ्रेंड्स, लास्ट में सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी अपने पैसे एक जगह मत लगाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, अगर अपने लिए अपने परिवार के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ पैसे 10 से 15% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में होने चाहिए, कुछ शेयर्स में डायरेक्टली होने चाहिए, कुछ पैसे लिक्विड रखने भी जरूरी है ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, परिवार में, तो हमको कैश की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। और शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट करिए जब आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत, और किसी की एडवाइस के ऊपर में बिल्कुल भी मत जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।